बुक बाय हमदम में आपका स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं, जी जाती है। आज हम बात करेंगे द माइंड गट कनेक्शन किताब की, जिसे लिखा है डॉक्टर इमरान मेर ने। ये किताब बताती है कि हमारा दिमाग और पेट एक दूसरे से कैसे गहराई से जुड़े हुए हैं। जो आप सोचते हैं वो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और जो आप खाते हैं वो आपके मन को। वीडियो के बीच में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक जरूरी सवाल है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, ये हमारा दूसरा दिमाग भी होता है। डॉक्टर इमरान मेर बताते हैं कि पेट और दिमाग एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं। इस कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। हमारे पेट में लाखों नर्व्स और न्यूरॉन्स होते हैं। यही न्यूरॉन्स हमारे मूड, फीलिंग्स और सोच पर असर डालते हैं। 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन है, पेट में बनता है। अगर हमारा पेट खुश है तो दिमाग भी शांत रहता है, और अगर पेट गड़बड़ है तो मन भी बेचैन रहता है। पेट की ये दुनिया माइक्रोबायोम से चलती है। माइक्रोबायोम मतलब पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सिर्फ पाचन नहीं करते, हमारी सोच और भावनाओं को भी कंट्रोल करते हैं। जब आप जंक फूड खाते हैं तो ये बैक्टीरिया मरते हैं, और जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं। यानी आपका खाना आपकी भावना। बच्चों के पेट में अच्छे माइक्रोबायोम होते हैं, इसलिए वो ज्यादा खुश रहते हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इनका संबंध सिर्फ दिमाग से नहीं, पेट से भी है। अगर पेट हेल्दी नहीं तो दवा भी पूरी तरह असर नहीं करती। पेट में खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। स्ट्रेस का सीधा असर पेट पर पड़ता है। जब आप टेंशन में होते हैं तो पेट में एसिड बनता है। यही कारण है कि गुस्से में पेट दर्द, गैस या जलन होती है। अगर आप ऐसी ही गहराई से किताबों की बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये हमें मोटिवेशन देता है और आपको ज्ञान। माइंड गट कनेक्शन को समझना आज की सबसे बड़ी हेल्थ चाबी है। साइंस अब मान चुकी है कि पेट की हेल्थ दिमाग की हेल्थ। अगर आप अनहेल्दी हैं तो इसका पहला कारण हो सकता है पेट का असंतुलन। योग, ध्यान और प्रॉपर डाइट से माइक्रोबायोम सुधरते हैं। हंसना, पॉजिटिव सोचना, ये भी आपके पेट को ठीक करता है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे दही, कांजी, अचार पेट के लिए वरदान है। फास्ट फूड, सोडा, शराब, ये माइक्रोबायोम को बिगाड़ते हैं। नींद की कमी भी पेट की हेल्थ बिगाड़ती है। नींद का कनेक्शन भी माइंड गट से जुड़ा है। जितनी अच्छी नींद, उतना अच्छा पेट और दिमाग। डॉक्टर मेयर कहते हैं, पहले पेट को समझो, फिर दिमाग खुद सुलझ जाएगा। पेट की बातें नजरअंदाज करना आत्महत्या जैसा है। गैस, कब्ज, अपच, ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। एक अच्छा पाचन, एक शांत दिमाग। आजकल बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में पोषण नहीं, पैकेजिंग है। ब्रेन फॉग, एकाग्रता की कमी, इनका कारण पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पेट की मांसपेशियां भी रिलैक्स होती है। खुश रहने के लिए सबसे पहले पेट ठीक रखें। माइंडफुल ईटिंग मतलब ध्यान लगाकर खाना बहुत जरूरी है। टीवी देखकर या फोन के साथ खाना, ये माइंड गट कनेक्शन को कमजोर करता है। खाना खाने का मतलब है शरीर और आत्मा को पोषण देना। गुस्से में खाया खाना जहर बन जाता है, और प्यार से खाया खाना दवा बन जाता है। पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। पेट को दुरुस्त रखने का सबसे सस्ता उपाय पानी।
दिन में 8-10 ग्लास पानी माइक्रोबायोम को जिंदा रखता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं, पेट में एक इंटेलिजेंस होती है जो खुद सोचती है। पेट के निर्णय अक्सर दिमाग से भी ज्यादा सही होते हैं। जब आप कहते हैं मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, वो आपकी गट इंट्यूइशन है। इसी गट फीलिंग को समझना एक कला है। गट फीलिंग एक वास्तविक चीज है, ये केवल अंदाजा नहीं, शरीर का सच है। जब आप सही या गलत निर्णय लेते हैं, पेट आपको पहले ही संकेत देता है। माइक्रोबायोम हमारी भावनाओं की भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर गलत बैक्टीरिया पेट में ज्यादा है तो हमें गुस्सा, डर या दुख ज्यादा महसूस होता है। अच्छे बैक्टीरिया आपकी सोच पॉजिटिव बनाते हैं। खराब आंतें आपको चिड़चिड़ा, थका हुआ और दुखी बना सकती है। हमारा पेट 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन से बना होता है, यानी ये अपने आप में एक मिनी ब्रेन है। माइक्रोबायोम इंसान की आदतों को भी कंट्रोल करता है। आप क्या खाएंगे, कैसे सोचेंगे, सब पर असर। अगर आप ज्यादा मीठा खाने के आदी हैं, तो हो सकता है ये बैक्टीरिया की डिमांड हो। बैक्टीरिया आपकी इच्छाओं को भी बदल सकते हैं। अगर आपने बैलेंस डाइट अपनाई, तो धीरे धीरे आपकी क्रेविंग्स भी बदल जाएंगी। मेडिटेशन पेट की नर्व्स को शांत करता है। गहरी सांसें लेकर खाना खाने से डाइजेशन बेहतर होता है। जल्दी जल्दी खाना माइंड गट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है। खाना खाते समय अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो खाना औषधि बन जाएगा। स्ट्रेस खाने का स्वाद बिगाड़ देता है। माइंड और गट के बीच सबसे तेज संचार वेगस नर्व के जरिए होता है। वेगस नर्व ही गट से ब्रेन तक और ब्रेन से गट तक संदेश पहुंचाती है। अगर ये नर्व कमजोर है, तो एंजाइटी और पेट की दिक्कतें साथ आती है। डीप ब्रीदिंग और योग से वेगस नर्व मजबूत होती है। हंसना, गाना, जप करना, ये सब भी वेगस को एक्टिव करते हैं। एक शांत मन, एक संतुलित पेट। नाश्ते में प्रोटीन ले, इससे माइक्रोबायोम एक्टिव रहता है। फाइबर युक्त आहार जैसे फल, सब्जियां, दलिया गट के बैक्टीरिया को फीड करता है। प्रोसेस्ड फूड्स में कोई जीवन नहीं होता, इसलिए वो बैक्टीरिया को मारता है। दिन में बार बार खाना खाने से गट को ब्रेक नहीं मिलता। इंटरमिटेंट फास्टिंग से माइक्रोबायोम की रिपेयर होती है। हमारे पेट की हेल्थ हमारे चेहरे पर झलकती है। अच्छी स्किन, अच्छे बाल, इनका सीधा कनेक्शन गट हेल्थ से है। मोटापा अक्सर गट इम्बैलेंस का नतीजा होता है। वजन घटाना है तो माइक्रोबायोम को ठीक करना जरूरी है। दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स गट को नुकसान पहुंचाती है। जरूरत हो तभी ले, वरना नुकसान ज्यादा होगा। तनाव में हमारा पेट सिकुड़ता है, जिससे खाना नहीं पचता। तनाव से पेट की दीवारें कमजोर होती है, जिससे लीकी गट नामक समस्या होती है। लीकी गट से टॉक्सिन्स खून में मिलते हैं और कई बीमारियां होती हैं। माइंडफुल लाइफस्टाइल यही समाधान है। अगर आप पेट को शांत रखते हैं, तो आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। गट हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल और इमोशनल रिलेशनशिप से भी जुड़ी है। सच्चे दोस्त और सपोर्टिव परिवार भी गट को शांत करते हैं। अकेलापन और भावनात्मक दर्द भी पेट में अल्सर बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि प्रेम, अपनापन और टच गट की दवा है। बच्चों को मां का स्पर्श गट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। मां का दूध गट हेल्थ को मजबूत करता है, जीवन भर के लिए। छोटे बच्चों में भी गट ब्रेन सिग्नल्स अर्ली चाइल्डहुड में तैयार होते हैं। अगर उस समय डर, गुस्से या ट्रॉमा का माहौल हो, तो गट हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। यही कारण है कि कई बार बड़ों की बीमारियां बचपन की गट मेमोरी से जुड़ी होती है। किताब में बताया गया है, हील दी गट, हील दी माइंड। डॉक्टर मेयर खुद पेशेंट्स के इमोशनल और डाइजेस्टिव दोनों पहलुओं का इलाज करते हैं। पेट में अगर बार बार दिक्कत होती है, तो सिर्फ डॉक्टर नहीं,
थेरेपी की भी जरूरत हो सकती है। पेट और दिमाग को अलग अलग नहीं, साथ देखकर ही इलाज कारगर होता है। अगर आपको ये बातें समझ आई और आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान, स्वास्थ्य और बदलाव की सच्ची किताबें। गट और ब्रेन की एकता को समझना आज के हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हर बड़ी बीमारी की शुरुआत पाचन से होती है और हर बड़ी सफलता की शुरुआत मन से। ये दोनों अगर एक लय में हो तो आप असाधारण बन सकते हैं। खाना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। ध्यान दे, जो आप खाते हैं वही आप सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। तो गट को समझें, सुने और उसका ध्यान रखें। पेट की फुसफुसाहट कभी अनसुनी मत कीजिए। माइंड गट एक टीम है, दोनों को कोच की जरूरत है, और वो कोच हो सकते हैं आप खुद। किताब कहती है, बी काइंड टू योर गट एंड योर माइंड विल थैंक यू। डॉक्टर मेयर मानते हैं कि गट हेल्थ ही असली मेंटल हेल्थ है। ये किताब नई साइंस, पुरानी समझ और गहरी भावनाओं का संगम है। आप खुद को बदल सकते हैं, बस शुरुआत करनी होगी अपने पेट से। आपकी हर भावना का एक शारीरिक असर होता है, और सबसे पहला असर आपके पेट पर पड़ता है। जब आप डरते हैं, पेट में खिंचाव महसूस होता है। जब आप उत्साहित होते हैं, पेट में तितलियां फोड़ती है। ये संकेत बताते हैं कि पेट सिर्फ खाने से नहीं, भावनाओं से भी प्रतिक्रिया करता है। इसी को कहते हैं एम्बॉडीड इमोशंस। डॉक्टर मेयर ने अपने रिसर्च में यह साबित किया कि कई लोग पेट की बीमारियां सिर्फ मानसिक तनाव की वजह से झेलते हैं। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का कोई शारीरिक कारण नहीं होता। ये माइंड और गट के बीच टूटी हुई डोर का नतीजा है। इलाज सिर्फ पेट का नहीं, दिमाग और मन का भी जरूरी है। किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, जो दिखता है वो आखिरी वजह नहीं होती। मतलब जो लक्षण आप अनुभव करते हैं वो गहरे अंदर की भावनाओं और जीवन शैली का प्रतिबिंब होते हैं। गट को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयां नहीं, विचार भी बदलने पड़ते हैं। आपकी सोच आपकी प्लेट पर नजर आती है, और आपकी प्लेट आपकी सोच को दिशा देती है। फास्ट फूड, पैकेट स्नैक्स, ये सिर्फ पेट को नहीं, सोच को भी सुस्त बनाते हैं। इसलिए असली खाना खाइए, वो जिसे आपकी दादी पहचानती हो। फ्रेश फल, हरी सब्जियां, घर का बना खाना, ये सबसे शक्तिशाली मेडिसिन है। खाना खाइए, लेकिन उस पर ध्यान भी दीजिए। स्क्रीन देखकर खाना आपके माइंड गट कनेक्शन को कमजोर करता है। ध्यान लगाकर खाने से पेट भी ध्यान लगाकर पचाता है। खाना खाने से पहले 2 मिनट शांत होकर बैठें। शरीर को संकेत दीजिए कि भोजन शुरू हो रहा है। हर कौर को 20-30 बार चबाइए। ये पाचन की शुरुआत है। डॉक्टर मेयर का कहना है, जो खाना आप जल्दी जल्दी खा जाते हैं वो शरीर में जहर बन सकता है। खाना पचाना एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन उसकी शुरुआत मानसिक शांति से होती है। अगर दिमाग अशांत है तो खाना सही तरीके से टूटेगा ही नहीं। इसलिए मन की शांति पेट के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना। सुबह का सूरज, हल्का व्यायाम और प्राणायाम, ये 3 चीजें पेट को जीवित रखती है। और पेट को जीवित रखना यानी जीवन को स्वस्थ रखना। अगर सुबह पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा तो ये आपके जीवन में मानसिक रुकावट का संकेत हो सकता है। किताब बताती है, गट इज द मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपका पेट उस तनाव को भी पकड़ता है जिसे आप खुद से छुपा रहे होते हैं। इसलिए अपने पेट की सुनिए, वो चुपचाप आपकी जिंदगी की कहानी बयां कर रहा है।
अगर बार बार एसिडिटी होती है तो आप किस बात को लेकर परेशान हैं, उसे पहचानिए। अगर भूख नहीं लगती तो शायद आपने अपने मन को भूखा छोड़ दिया है, और अगर जरूरत से ज्यादा भूख लगती है तो शायद कोई भावनात्मक खालीपन है जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। पेट भावनाओं का कंटेनर है, और जब वो भर जाता है तब बीमारी की शुरुआत होती है। अपने आप से बात करना सीखिए, अपने पेट से भी। पेट से पूछिए, क्या तुम्हें यह खाना चाहिए? धीरे धीरे आप गट इंट्यूशन को पहचानना सीख जाएंगे। किताब में बताया गया है, गट इंटेलिजेंस से डिसीजंस लेना ज्यादातर समय सही साबित होता है। आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको आगाह करती है, कभी कभी बहुत सटल ढंग से। अगर किसी जगह, व्यक्ति या स्थिति से आपका पेट खिंच रहा है तो यह संकेत है। गट आपको सच बताता है, बिना लागल पेट। डॉक्टर मेयर की सलाह है, दिमाग से सोचिए लेकिन गट से महसूस कीजिए। हमारी आधी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने शरीर के इशारे नहीं समझते। गट में पेन, ब्लोटिंग, हैवीनेस, ये सब भावनाओं के अनप्रोसेस्ड होने की निशानी हो सकती है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं तो पेट भी हल्का महसूस करता है। आंसू आना सिर्फ आंखों का काम नहीं, पेट भी रोता है जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं। किताब कहती है, लिसन टू योर गट बिफोर इट स्टार्ट्स टू स्क्रीम, यानी पेट की हल्की सी शिकायत को गंभीरता से लीजिए, वरना वो बड़ी बीमारी बनकर सामने आएगी। गट आपकी इम्यूनिटी की जड़ है। 70% इम्यून सेल्स यही होते हैं। मतलब अगर गट कमजोर है तो बीमारी का स्वागत तैयार है। इसलिए गट हेल्थ, इम्यून हेल्थ, लाइफ हेल्थ चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो इस ज्ञान को याद करें। पेट को सिर्फ भरे नहीं, उसे समझे। गट हेल्थ केवल बीमारी से बचने का नहीं, जीवन को संपूर्णता से जीने का रास्ता है। जो इंसान अपने पेट को समझ ले, वो अपने पूरे शरीर, मन और आत्मा को समझ सकता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं, हर इंसान के माइक्रोबायोम उसकी उंगलियों के निशान की तरह यूनिक होते हैं। इसलिए अपनी डाइट, दिनचर्या और लाइफस्टाइल को खुद के हिसाब से ढालिए, किसी और की कॉपी मत कीजिए। आपकी नींद, आपका मूड, आपकी त्वचा, सबका जड़ एक ही है, आपका गट। जब आप अपने पेट का ख्याल रखते हैं तो धीरे धीरे जीवन के बाकी पहलू भी संतुलित होने लगते हैं। मेडिटेशन, योग और समय पर सोना, ये आपके गट को रीसेट करने में मदद करते हैं। रिश्तों में शांति, मन में सहजता और खाने में सादगी गट हेल्थ के 3 मूल मंत्र हैं। माइक्रोबायोम को संवारना मतलब खुद को दोबारा जीने का मौका देना। पेट को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो हर दिन आपके लिए अनगिनत काम करता है। गट को सुनना सेल्फ लव की सबसे सच्ची शुरुआत है। किताब में कहा गया है, गट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स द कोर ऑफ योर बीइंग। आप जितना गट को समझेंगे उतना जीवन को महसूस कर पाएंगे। डाइट बदलना जीवन बदलने का पहला स्टेप है। आज से ही शुरुआत करें। एक अच्छा खाना, एक शांत विचार और एक गहरी सांस से। पेट को साफ रखिए, क्योंकि वहीं से शुद्ध सोच निकलती है। गट को सम्मान दीजिए, वो आपकी सबसे वफादार हीलर है। बीमारी आए उससे पहले गट को सुने, ताकि इलाज की जरूरत ही न पड़े। हर दिन शरीर को थोड़ा समय दीजिए, बिना शोर, बिना मोबाइल, बस पेट की सुनिए। और अंत में गट को समझना खुद को जानना है, और खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। पेट की ये चुप भाषा अगर आपने सीख ली तो जीवन की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, कुछ नया सिखाया
तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप अपने गट हेल्थ के लिए आज से क्या बदलने वाले हैं। और हां, इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक, आत्मा को छू लेने वाले किताबों के सारांशों के लिए बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां किताबें बोलती हैं और आप खुद को सुनते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ।